देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित जयपुर का प्रसिद्ध मलाई घेवर एवं गुज्जा मीठी पापड़ी आदि उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित परमादरणीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय गोपाल दास शर्मा जी, सबको एकता के सूत्र में पिरोने वाले परम श्रद्धे आदरणीय JK गौर साहब, जिलाध्यक्ष जी जयनंद जी, महानगर अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित सभी, हमारे बड़े भाई पूर्व विधायक ब्राह्मण श्रोमणी सुरेंद्र कुमार मुन्नी जी और तमाम गाजियाबाद शहर से आए हुए सभी सम्मानित ब्राह्मण बंधुओं, मैं सबसे पहले कि आज जो कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये बहुत ही शानदार और एक रचनात्मक कार्य है जो अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग करते हैं। इस कार्यक्रम को बताया कि पिछले 29 वर्ष से ये कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम को 29 वर्ष में 27 बार ये कार्यक्रम हुआ है। मैं इतने लंबे समय तक जब कोई कार्यक्रम चलता है तो वास्तव में इस कार्यक्रम की महत्वता बढ़ जाती है। बहुत ही अच्छी जगह ये कार्यालय खोला गया है। मेरा एक अनुरोध जरूर है सारी आयोजन समिति से, सभी बहुत प्रमुख लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि इस आयोजन को इतने 8-9 नवंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। विभिन्न कॉलोनियों में भी एक हफ्ते में 15 दिन में ये कार्यक्रम जरूर चलाना चाहिए, जिसमें कभी संजय नगर में, कभी लाइट पार्क में, कभी हिंडन पार्क में, कभी लोनी में, जिससे एक जागरूकता सी ब्राह्मण समाज के अंदर रहेगी। आज गाजियाबाद में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की ओर से जिस महासभा को पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 1939 में देश और धर्म के रक्षा के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसके संरक्षण के लिए स्थापित किया था, आज इसकी गाजियाबाद शाखा ने 27वां ब्राह्मण युवक युवती परिचय सम्मेलन आमंत्रित किया है। आज से गाजियाबाद की ब्राह्मण सभा ने आज से 29 वर्ष पहले इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया था, क्योंकि हमारे और उन्होंने देश में लीड लेते हुए अब हमारे लगभग सभी प्रदेशों में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की इकाइयां हैं और वो इस युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन छोटे रूप में बड़े रूप में कर रही हैं। आशा है आगे से और भी विराट रूप में सम्मेलन होगा। मेरे 3-4 साल के इस कार्यकाल में ही गाजियाबाद की सभा ने बहुत ज़्यादा उन्नति की है और आज देखने में लगता है कि यदि ब्राह्मण की उन्नति होगी तो देश की उन्नति होगी, समाज की उन्नति होगी। 8 वर्ष से ब्राह्मण महासभा की जनपद एवं महानगर गाजियाबाद की इकाई की 27वां ब्राह्मण युवक परिचय सम्मेलन 8 और 9 नवंबर को आयोजित होगा, जिसके कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। इस कार्यक्रम में केवल गाजियाबाद ही नहीं बल्कि आसपास के प्रदेश यूपी, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान तक से भी इसका पिछले सालों का अनुभव रहा है कि 600 से 700 पंजीकरण इस कार्यक्रम में होते हैं। 500 रुपये हम पंजीकरण देते हैं, वो उसमें हम पत्रिका देते हैं जिसमें सारा विवरण होता है जो पंजीकृत कराते हैं युवक युवती। साथ ही 2 दिन का रहने के, जो बाहर से लोग आते हैं उनको रहने की व्यवस्था की जाती है और दोनों दिन जितने भी लोग आते हैं सबको खाने की और नाश्ते की व्यवस्था आयोजन समिति द्वारा कि इस तरीके का पुण्य कार्य जो उन्होंने करने का काम किया है गाजियाबाद जनपद में, हमारे सबके लिए, पूरे समाज के लिए बड़े हर्ष का विषय है, बड़ा गौरव का विषय है। और जिस तरीके से यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, संयोजक हैं और हमारे सभी पदाधिकारी गण हैं इस कमेटी के, वो सभी एक एक व्यक्ति बधाई का कार्य, क्योंकि इतना बड़ा पुण्य कार्य वो
सबके उसमें जो सम्मिलित हुए बिना नहीं हो सकता। एक एक व्यक्ति का इस कार्यक्रम में जो सहयोग है इसको सफल बनाने के लिए वो सब बधाई के पात्र हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ जिस तरीके से हमने शुरू किया है उसी तरीके से मुझे लगता है इसको और भव्य रूप देते हुए आने वाले वर्षों में हमारी ये संस्था काम करेगी। कैसे कैसे आगे प्रोग्राम रहना है, कब की डेटें रखी गई हैं, क्या आगे रणनीति रहेगी और क्या रहेगा परिचय संबंध? देखिए, अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा जनपद कार्यक्रम पिछले 27 वर्षों से चल रहा है, 27वां है। आज इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। कार्यालय में हमारे कार्यालय प्रभारी पंडित नरेंद्र शर्मा जी रहते हैं। वहाँ पर पंजीकरण होगा, जो आएंगे हम जगह जगह कार्यालय खोलेंगे, जैसे पहले खोलते रहे। हमारा लोनी में भी, मोदी नगर में भी, लाइन पार्क में भी, टंडन पार्क में भी, और यहाँ तक कि हापुड़ तक भी, हापुड़ बुलंदशहर में हमारे देवदत्त जी हैं, हमारे कार्यालय से खुलते हैं, वहाँ पंजीकरण कराते हैं। जब पंजीकरण हो जाते हैं तो उनके पत्रिका छपती है। कार्यक्रम के उपरांत वो पत्रिका सबको दी जाती है। तो ये जो कार्यक्रम है ये सबके सहयोग से होता है। हमारे महानगर अध्यक्ष जी, हमारे जिला महामंत्री जी, कौशिक जी, हम सब लोग बहुत सारी टीम है। पंडित जी के गौड़ जी की अगुवाई में हम कार्यक्रम करते हैं। हम उनको अपना सीनियर लीडर मानते हैं। ब्राह्मणों में वो अपना समय देते हैं। उनका भी हम, आज आप बाइक ले रहे हैं तो हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि वो ना तो खुद सोते हैं ना हमको सोने देते हैं। जब तक ये कार्यक्रम संपन्न ना हो जाए, गौड़ साहब बड़ी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ लगे हैं। हमारी पूरी टीम शाम को 4 बजे में पंजीकरण कराएगी। आने वालों के लिए रहने की, खाने की व्यवस्था करते हैं, जो 2 दिन कार्यक्रम चलेगा। और अगर कोई, इस बार हमने एक व्यवस्था और की है, अगर कोई बाई पोस्ट मंगाना चाहता है तो उसके लिए भी 600 रुपये वो जमा करेगा। कोरियर के द्वारा उसको पत्रिका उसी स्थान पर भिजवाई जाएगी। इस बार ये नई व्यवस्था हमने लागू की। 2 महीने सम्मेलन जो किया जा रहा है, इसमें हम जगह जगह जो है अपना ऑफिस खोल रहे हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कराएं और लोगों का जो समाज में जो हमारा एक संदेश जाना चाहिए। और क्योंकि ये समाज को एक दिशा प्रदान करता है, ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। ये हमारा उद्देश्य है। हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कुछ छोड़ा नहीं है। अगर कोई आपका सवाल है तो मैं उसका जवाब देता हूँ। जी बताइए। सोच रहा हूँ इस बार हमारा टारगेट लगभग 700 पंजीकरण कराने का है। पिछली बार 550 के लगभग हुए थे और हर साल हम इसे भव्य रूप दे रहे हैं अपने कार्यक्रम को। इसमें कुछ ना कुछ नया करते हैं। अब हमारा जो हमारी अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा की वेबसाइट है, जो लोग आकर के कार्यालय फॉर्म नहीं भर सकते या हार्ड कॉपी नहीं भर सकते, उनके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। वहाँ जाकर के वो इसे भर सकते हैं। और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री किस तरह का रुझान जी का स्वागत करेंगे। 27 साल तो इसलिए है क्योंकि 2 साल कोविड के समय में नहीं हो पाया। पूरा दुनिया ही बनी थी उस वक्त, तो नहीं तो 29वां होता। और शायद इतना लंबा परिचय सम्मेलन किसी भी जिले में या किसी भी प्रदेश में लगातार नहीं चल रहा है। कुछ हैं जो चल रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन लगातार जो चल रहा है और ये मतलब साल दर साल इसमें इसकी भव्यता में बढ़ोतरी हो रही है हर तरीके से। और इसकी सबसे ज़्यादा कोई अगर इसका मतलब श्रेय दिया जाए तो वो हमारी जो आयोजन समिति है, वो पूरी आयोजन समिति गौड़ साहब के नेतृत्व में इतना बढ़िया काम करती है जिसका कोई जवाब नहीं। हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं जयनंद जी, महानगर अध्यक्ष सुभाष जी हैं, गौड़ साहब के साथ साथ में ये सब लोग मतलब दिन रात एक करते हैं। अपना काम धंधा सब कुछ छोड़ करके जब बात परिचय सम्मेलन की आएगी। अभी छोटा उदाहरण देता हूँ, परसों एक हमारी आयोजन समिति की बैठक थी, उसमें जिलाध्यक्ष जी की कमर में बहुत ज़्यादा पेन आ गया। मतलब जैसे कि एक तरीके से उसका था डिस्क वाला, लेकिन उसके बावजूद भी मीटिंग में डटे रहे। तो इससे ज़्यादा योगदान और क्या हो सकता है। और 150-200 पंजीकरण हमारे उन दिनों होते हैं जब पंजीकरण बंद हो जाते हैं। देश का या समाज का निर्माण परिवार से होता है। हमारी संस्था के द्वारा एक नए परिवार के निर्माण के लिए ये निरंतर काम करती है और ये 27वां हमारा आयोजन होने वाला है। इसमें सबसे अपील है ब्राह्मण परिवारों से कि आएँ, अपना रजिस्ट्रेशन कराएँ
जिससे क्योंकि आज के युग में लोगों को समय नहीं है, सब अपने अपने कामों में व्यस्त है, तो ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है कि आपको परिचय आपस में होने का, योग्य युवक और युवती आपस में मिलने का मौका मिलता है। कितने अब तक जोड़े बन चुके हैं आपके? ये तो आंकड़े हर साल के निकालने पड़ेंगे, जब बताया जाएगा। लगभग हमारे यहाँ 700, 600, 700 रजिस्ट्रेशन होते हैं, उसमें से लगभग 300, 400 हमारे करने।